मित्रों, मैं एपी मिश्रा, एक्स डीजीसी क्रिमिनल जनपद बलरामपुर हूँ और आज आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी देना चाहता हूँ जो आप सुनने में लगता है कि ये बहुत ही भ्रामक है और विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। उसको साधारण भाषा में उसकी अभिधारणा नहीं जान पाते हैं। वो है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता में दिया हुआ है। संज्ञेय का तात्पर्य है ऐसे अपराध जिसमें पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय का तात्पर्य है कि जिसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और सरल भाषा में आप इसको समझें, संज्ञेय अपराध वो है जिसमें पुलिस बिना कंसर्निंग मजिस्ट्रेट की अनुमति के विवेचना प्रारंभ कर सकती है। असंज्ञेय अपराध वो है जिसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर के ही विवेचना प्रारंभ किया जाता है। इस तरह से अच्छी तरह से आप समझ गए हैं कि संज्ञेय में गिरफ्तारी तत्काल होगी, असंज्ञेय में गिरफ्तारी नहीं होगी, संज्ञेय में चार्जशीट अविलंब दाखिल होगा, असंज्ञेय में चार्जशीट दाखिल होना जरूरी नहीं है जब तक कि आप सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं लेंगे। संज्ञेय अपराधों में किसी तरह की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही संबंधित थानाध्यक्ष को संज्ञेय अपराध की प्राथमिकी प्राप्त होती है, वैसे ही त्वरित विवेचना प्रारंभ हो जाती है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा असंज्ञेय अपराध में नहीं है। इसलिए संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध को अच्छी तरह से समझ लें। संज्ञेय अपराध में बड़े बड़े अपराध शामिल हैं। असंज्ञेय अपराध में छोटे छोटे अपराध हैं जिनमें सजा की जो क्वांटम है, जो सजा की मात्रा है, वो 3 माह, 6 माह, 1 साल तक की है, जुर्माना है। परंतु संज्ञेय अपराधों में सजाएं ज्यादा रहती हैं। दूसरी बात, संज्ञेय अपराध में जब न्यायालय ट्रायल करेगा तो उसमें मजिस्ट्रेट ट्रायल, सेशन ट्रायल होगा। असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट एक संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत विचारण करता है। इस तरह से दोनों में अंतर है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें सजाएं कम हैं, उनका विचारण सीजीएम, एसीजीएम, जीएम द्वारा किया जाता है। और जिसमें सजाएं ज्यादा हैं वो मामले सत्र न्यायालय में परीक्षणीय हैं, जिनका परीक्षण एडीजे, डीजे द्वारा किया जाता है। इस तरह से संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में आप अंतर समझ लें और ज्यादा जानकारी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में इसके परिभाषा, इसके सारे तथ्य के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हमने जानकारी दिया वो यही है कि असंज्ञेय से आपको कतई नहीं समझना है कि इसमें कुछ होगा। अगर संज्ञेय अपराध है तो उस थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है और वो महत्वपूर्ण है। थैंक यू।